गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का माँ ग्लोबल स्टडी पे एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या जो टॉपिक चल रहा है इसमें हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। हालांकि एचसीएफ को हम लोग को डिटेल में पढ़ने नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम को फोकस करके पढ़ना है। तो एचसीएफ निकालने आना चाहिए। उसके लिए हम तो आपका शॉर्ट मेथड बताएंगे जिसके माध्यम से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए, एच सी एफ जिसको हम बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। तो अब ध्यान दीजिए, अगर किसी भी संख्या का ऐसे हम लोग परिभाषा और भाषा में कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट एचसीएफ निकालना सीखेंगे, क्योंकि उसी का उपयोग एग्जाम में होगा। डिटेल में पढ़ना होगा तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कंपटीशन के बैच में, ठीक है। तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ होता क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। एचसीएफ जो होता है, कोई भी ऐसी संख्या दी रहेगी, जैसे मान लेते हैं हम दे देते हैं 4 दे दिए और 6 दे दिए, इस दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है, एचसीएफ एच का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब बड़ा होता है। ऐसी बड़ी संख्या होती है जो इस दोनों को विभाजित कर सके। यानी ये कहता है कि हमको एक ऐसा संख्या ढूंढ कर दीजिए जो दोनों को विभाजित कर दे और वो बड़ा हो, उससे बड़ा होना संभव न हो। तो आप बुझमान ही देख सकते हो कि बताइए ऐसा कौन सी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सकती है। तो आप कहिएगा दो। दो से इसमें भाग लगता है, दो से इसमें भाग लगता है। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है दो से बड़ा जो इस दोनों को विभाजित कर दे। एक भी करती है, लेकिन एक क्या है, दो से छोटा है। इस दोनों को विभाजित करने वाली एक से भाग लग जाएगा दोनों में, और दो से भाग लग जाएगा। इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। और इस दोनों में बड़ा कौन है, दो। इसलिए हमारा आंसर क्या आता है, दो। अब समझ में आ गया होगा, जी है ना। अगर हम बोले कि 3 और 9, इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो हमको एक ऐसा संख्या ढूंढना है जो इस दोनों को विभाजित कर सके। इस दोनों को विभाजित करने वाली कौन सी संख्या होगी, एक होगी जो दोनों को विभाजित कर सकती है, और एक क्या होगी, 3, जो दोनों को विभाजित, 3 3 3 9। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। अब बताइए 1 और 3 में बड़ा कौन है, 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। मतलब कोई भी संख्या का अगर स्टेप निकाल रहा है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि एक बड़ा संख्या ढूंढिए, बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढिए जो उस दोनों को, दो हो तो दो को, तीन हो तो तीन को, तीनों को विभाजित कर सके, उससे बड़ा पॉसिबल ना हो। उसे क्या बोलते, वही संख्या क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना। अगर हम इसको दूसरे तरह से बना चाहते हैं ना, तो एक तरीके से और बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 6 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों में से छोटा लेते हैं। कौन सा लेते हैं, छोटा। छोटा कौन सा है, 4। अब इस 4 से दोनों में भाग कर देखिए, भाग लगेगा, नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगेगा ना, तो इसका हम छोटा रूप लेते हैं, इससे छोटा रूप लेते हैं। बताइए इसमें किससे भाग लग जाएगा, 2 से, तो 2 आ जाएगा। क्या 2 से भाग लग जाएगा 4 में, लग जाएगा। 2 से 6 में भाग लग जाएगा, लग जाएगा। इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। आप ले लीजिए 3 और 9 को, 3 और 9 को। आप बताइए 3 और 9 में, 3 और 9 में छोटा कौन है, छोटा वाला लेना है, 3 हो जाएगा। छोटा वाला कौन है, 3। क्या 3 से 3 में भाग लगता है, लगता है। 3 से 9 में भाग लगता है, लगता है। तो हमारे यही आंसर हो जाएगा। यानी कि जब जो है इसमें से छोटा लेना है, अगर उस छोटा से भाग लग जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर छोटा सा भाग नहीं है तो उसका फैक्टर लेना है। जैसे 4 है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे नहीं लगता तो क्या होता है, 1 होता है। तो आगे कि नहीं, तो एक नियम से बना दिए हम और एक परिभाषा से बता दिए। क्या करना है बताइए, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वैसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को विभाजित कर सके। अब सिर्फ एचसीएफ पर आपसे एग्जाम में लगभग 5 7 10 क्वेश्चन आपको प्रीवियस में पूछे हुए हैं, हम आपको देते हैं। आपको बनाना देते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 12 9 6 ले लेते हैं। इसका ऐसे निकालना, 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप बताइए इस तीनों में, हम अभी परिभाषा से निकालना आसान है। एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ उसे कहते हैं हमको ऐसा संख्या ढूंढना है बड़ा से बड़ा जो तीनों को विभाजित कर सके। आपको दिख रहा होगा क्या हो सकता है, 3 हो जाएगा ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ इस तीनों में से छोटा कौन है, 6। तो हम 6 लेंगे पहले। क्या 6 तीनों को विभाजित कर सकता है, नहीं। 6 से 12 में भाग लग जाएगा, 6 से 6 में भाग लग जाएगा, लेकिन 6 से 9 में भाग नहीं लगेगा। इसलिए हमारा 6 आंसर नहीं हो सकता। तो 6 का छोटका भाई लेते हैं, छोटका रूप। तो 6 में 2 से भाग करने से कितना आएगा, 3। तो हम 3 से चेक करते हैं। तो 3 से 12 में लगेगा, लग जाएगा। 3 से 9 में लगेगा, लग जाएगा। और 3 से 6 में लग जाएगा। मतलब 3 जो है इस तीनों को विभाजित कर देगा। इसलिए 3 क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित हम आपको क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद उसको समझाते हैं, क्वेश्चन के बारे में समझाते हैं, ठीक है।
तो हमने एसटीएफ सीखा। एसटीएफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? मसा बोलते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा, देखिए यहाँ पे 2021 में पूछा है, 2023 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2018 से पूछा है। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, आप आसानी से नंबर ले सकते हैं इसकी। 45 और 60 का मतलब क्या है? अभी हम बताए थे कि 45, एक परिभाषा से बताओ, 45 और 60 हम बताया है। मसा क्या होता है, मसा यानी एसटीएफ क्या होता है कि हमको ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढना है जो दोनों को विभाजित कर सके। आप अगर दिमाग लगाकर कर सकते हैं तो आपको दिमाग में आ जाएगा डायरेक्ट। बताइए 45, अगर क्या ऑप्शन से बना सकते हैं? अगर हम 45 लेते हैं तो 45 से 45 में भाग लगेगा, लेकिन 60 में भाग नहीं लगेगा। ये आंसर होगा? नहीं होगा। अगर 3 लेते हैं तो 3 से दोनों में भाग लग जाएगा, तो ये हो सकता है, मे बी हो सकता है। 1 से ही दोनों में भाग लगता है, ये भी हो सकता है। 15 से ही भाग लग जाएगा दोनों में, 15 चाहे 45, 15 चौका 60, ये भी हो सकता है। लेकिन इस तीनों में बड़ा कौन? क्योंकि मौसा क्या होता है? एचटीएफ, एचटीएफ में होता है हाईएस्ट, यानी बड़ा लेना है। तो इस तीनों में बड़ा कौन है? 15 है। हमारा आंसर कौन सा होगा? 15। बात समझ में आ गई? इस प्रकार ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। हम ऑप्शन में ऐसा संख्या ढूंढेंगे जिससे दोनों भाजित हो जाए, लेकिन वो संख्या क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। आप अगर मेथड से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे 45 और 60, मैंने क्या बोला था? इस दोनों में से छोटा संख्या लेना है। क्या लेंगे? छोटा संख्या। बताओ 45 लिए, 45 से इसमें भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें भाग नहीं लगेगा, इसलिए हमारा 45 आंसर नहीं होगा। तो इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे कैसे? 2 से भाग को इसमें भाग लगेगा नहीं, लेकिन 3 से भाग लग जाएगा। 3 से भाग करोगे कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। 3 एकम 3, 3 पचे 15। इस 15 से 45 में भाग लग जाएगा और इस 15 से 60 में भाग लग जाएगा। तो ये दोनों भाग लग गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आप नहीं बना सकते। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। दो लगातार सम संख्याओं का मतलब क्या हो? अब जो पहले वीडियो नहीं देखा है उसको अगर सम संख्या में दिक्कत है तो पहले जाकर वीडियो पहले देखे, शुरुआत से वीडियो देखिएगा, तभी फायदा हो सकता है। नहीं तो फिर हमारा जो कमेंटमेंट है कि सही में सही नंबर वाला ना, उससे आप अधूरा रह जाइएगा। ठीक है, तो आप बताइए सम संख्या किसे कहते हैं? हम बताए थे सम संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें, सम संख्या वैसी संख्या जिसमें दो से भाग लग जाए, जिसमें दो से भाग लग जाए। तो बोल रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मतलब क्या होगा? आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, आप कहीं से भी उठा लीजिए जिसमें दो से भाग लग जाए। हम दो ही ले लेते हैं, दो में से दो से भाग लग जाएगा, फिर अगला क्या होगा? 4 होगा। अब इस दोनों का मसा क्या होगा? दोनों का मसा क्या होगा? तो आप बताइए इसमें कौन सी, मतलब कौन सी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर सकती है बड़ी से बड़ी? इसमें एक से भी भाग लग जाएगा और दो से भी भाग लग जाएगा, लेकिन बड़ा कौन है? दो। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? दो। कोई भी संख्या लेंगे, आप ले लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए 14 ले लेते हैं, इसमें भी दो से भाग लगता है, और 16 लेते हैं। तो 14 और 16, 14 और 16 दो लगातार क्या है? सम संख्या है जिसमें दो से भाग लगेगा। तो इसमें कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकती है? तो एक से भाग लग जाएगा 14 में और 16 में, और दो से लग जाएगा 14 और 16 में, इसके अलावा किसी भी भाग नहीं लगेगा। तो इस दोनों में बड़ा कौन है? दो। हमारा आंसर क्या होगा? दो। तो इस प्रकार कोई भी अगर दो लगातार सम संख्या लेते हैं तो उसके बीच में दो का डिफरेंस होता है, और इसीलिए उसमें दो से भी भाग लगता है। तो ये क्या होगा? एचसीएफ, इसका आंसर क्या आएगा? दो आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दो। लॉन्ग वाला क्वेश्चन था। अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आएगा तो इसे बनने वाला नहीं है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मतलब कितना होगा? अब हम भाज्य अभाज्य भी बताए हैं। भाज्य किसे बोलते हैं? जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी से भी भाग लग जाए उसे भाज्य कहते हैं। अभाज्य किसे बोलते हैं? जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लगे, किसी और से भाग न लगे, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य। अब बताइए सबसे छोटी अभाज्य, भाज्य और अभाज्य आपको बताए थे। बताओ एक क्या है? एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य बताए थे। दो क्या है? दो एक अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य। अब दो एक अभाज्य संख्या है तो यही हो गया सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य। अब बताइए तीन क्या है? तीन भी अभाज्य है, लेकिन सबसे छोटी नहीं है, छोटी तो आ गया दो। उसके बाद चार क्या है? चार में एक और चार के अलावा दो से भाग लग जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या क्या है? भाज्य। अभाज्य नहीं है, क्या हो? भाज्य। अब इसके पहले एक दो तीन में कोई भी भाज्य नहीं आता, तो यही क्या हो गया? सबसे छोटी भाज्य। सबसे छोटी भाज्य, यानी सबसे छोटी भाज्य हो गया चार, और सबसे छोटी अभाज्य क्या हो गया? दो। तो ये बोला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हम क्या लगा लिए? चार, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या लगा लिए? दो। यानी अल्टीमेटली वो क्या कहना चाह रहा है कि चार और दो का मतलब क्या होगा? फिर वही बात आ गया, चार और दो में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकती है? तो कौन सा होगी? दो। कौन सा होगी? दो। दो होगी ना, तो इसलिए इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अगला चलते हैं। दो लगातार संख्या का मतलब क्या होगा?
अब इसमें कह रहा है कि दो लगातार संख्या का मौसा। लगातार मैंने क्या, लगातार मैंने वही होता है, कोई भी लगातार ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 17, 18, या फिर क्या लीजिएगा, मान लीजिए कि 50, 51, तो आप देखेंगे कि इसके बीच में गैप कितना का है, एक का। ध्यान दीजिए, जब लगातार संख्या आती है ना, तो उसके बीच में जितना का गैप होता है ना, वही हमारा मत हो जाता है। शॉर्ट करो, जैसे हम यहाँ पर देखिए ना, जब हम बोले थे सम, तो सम में बीच में गैप कितना का होता है, 2 का। इसका मतलब कितना आ गया, 2, है ना। लगातार है तो लगातार में गैप कितना का है, 1 का। लगातार में गैप कितना का है, 1 का, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1। कहाँ है, यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसमें लगातार है तो इसमें एक के अलावा और कुछ कॉमन अबे नहीं करेगा, एक ही कॉमन आएगा, उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब बताइए, खुद बताइए ना, 17 और 18 में एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों विभाजित हो सके, नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच का गैप कितना है, एक का है। तो जब ऐसी संख्या पूछे ना, तो उसके बीच गैप देख लिया कीजिए, और गैप जितना होगा उतना ही क्या होगा, मसा होगा। सम संख्या में गैप 2 का होता है, 2 हो गया। अगर विषम संख्या पूछता है तो, विषम संख्या पूछता तो विषम संख्या को लिख कर देखना पड़ेगा, क्योंकि विषम संख्या में 2 से जल्दी भाग नहीं लगता है। बात समझ में आया कि नहीं, विषम संख्या में एक कंडीशन लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि P तथा Q दो आभास संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा, आप बताओ। आभास संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? आभास संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक से भाग लग जाए और सेल्फ से भाग लग जाए। तो अब कोई भी दो संख्या उठाइए, लगातार उठाइए तो चाहे रेंडमली उठाइए, तो एक यहाँ से एक वहां से उठाइए, तो सब में एक से भाग लगेगा, लेकिन उसके बाद खुद से भाग लगेगा, और खुद तो सबका अपना अलग अलग होगा। तो क्या वो दोनों कॉमन हो सकता है? नहीं, इसमें क्या कॉमन हो सकता है, सिर्फ एक कॉमन हो सकता है, सिर्फ एक कॉमन हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? कहता है पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू की जगह पर कोई भी आभास संख्या लेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 2 और यहाँ पर लेते हैं 5। आप बताइए इस दोनों में क्या कॉमन है? एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ही कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। आप इस तरह कोई भी आभास संख्या लीजिएगा, उसमें सिर्फ एक ही कॉमन होता है, क्योंकि आभास संख्या का फैक्ट का परिभाषा क्या होता है कि उसमें एक से भाग लगेगा और सेल्फ से भाग लगेगा, मतलब खुद से भाग लगेगा, और सबका खुद अलग अलग होगा, उसमें कॉमन क्या होगा, एक ही होगा, उसी से विभाजित होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो एक होगा। अब हम अभी आपको पांचों कराए, 3 4 5 और देते हैं आपको, और फिर कराते हैं, ठीक है। फिर आपके सामने 5 क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या इस्तेमाल किया, पी क्यू एक्स वाई का इस्तेमाल किया है, इससे डरना नहीं है, कंसेप्ट वही है। मसा का बस एक ही हम आपको खाना बनाया है कि ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढना है जिससे दोनों संख्याओं में भाग लग सके। ध्यान दें, यहाँ पर कहता है यदि पी और क्यू आभास संख्या है तो पी का क्यू, क्यू और पी का स्क्वायर क्यू का मसा क्या होगा। अब यहाँ पे आपको इस तरह का मसा बनाने में दिक्कत हो रहा होगा। इसमें हम बस यही देखते हैं कि दोनों में जिसका घात कम होता है उसको हम लेते हैं मौसा में। जब लसा बताएंगे तब वो बताएंगे जिसका घात बड़ा होता है उसको लेते हैं लसा में, और मौसम क्या लेते हैं, मौसम में घात छोटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर पी का पावर कितना है, 3, और यहाँ पे पी का पावर कितना है, 2। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, इस दोनों में से छोटा कौन है, 2 है। तो हम पी का पावर 2 देखेंगे। बताइए पी का पावर 2 किस में है, ना इसमें, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं क्यू क्यू दोनों घात एक है, तो हम क्यू तो सिर्फ क्यू लेंगे। देखिए पी का पावर 2 और क्यू, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे करते हैं? मसा में देखते हैं कि जो भी है, जैसे पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे, तो इसका घात जो छोटा वाला है उसको हम लेते हैं। तो पी का पावर यहाँ पर 3 है, पी का पावर यहाँ पर 2 है, तो घात 2 वाला लेंगे, और क्यू में तो एक एक है तो एक वाला लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला में देखते हैं, इसमें अंक भी दिया हुआ है और ये चर भी दिया हुआ है, एक्स वाई भी दिया हुआ है। तो पहले अंक अंक का मसल निकाल लेंगे और फिर चर चर का मसल निकाल लेंगे। तो बताइए 6 और 12 में ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो आपको आएगा 6। देखिए 6 और 12, 6 और 12 है, इसमें से छोटा कौन है, इसमें 6 है। 6 से 6 में भाग लग जाता है, 6 में 12 से भाग लग जाता है, ये दोनों को डिवाइड करते हैं क्या होगा, मासा क्या होगा, 6 होगा। तब पहले तो 6 चाहिए, बताइए 6 क्या है, 6 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन अब हमको देखना है चर में। चर में देखिए एक्स का पावर कितना है, 4, और यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, 1। हमने क्या बोला था, छोटा वाला पावर देना है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो बताइए एक्स का घात कितना खोजेंगे, हम 1 खोजेंगे। बताइए एक्स का घात यहाँ पर क्या है, 2 है, ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या है, 1 है, तो ये हो सकता है। यहाँ पर तो एक्स तो हल ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर घात कितना है, 1 है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ होगा। वाई घात, वाई यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब वाई घात भी क्या खोजेंगे, 1।
इसमें जो है वाई हल ये नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? ये वाला। बात समझ में आया कि नहीं? दोनों का अंकों का मतलब 6 था। एक्स में घात छोटा कौन था? एक्स का पावर 1, तो एक्स पावर 1 होगा। और वाई में कितना था? वाई 1, तो वाई होगा। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला देखते हैं, यदि 65 तथा 117 का मस इस रूप में है तो m का मान बताइए। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मस निकाल देंगे और उस मस में जितना आएगा तो इसमें क्या पुट करें कि वही वही आए, यही हमको देखना है। पहले इन दोनों का मस निकालते हैं। आप बताइए, हम जो बताएं उसके अकॉर्डिंग 65 और 117, कोई आपको टेबल याद पड़ रहा है जिसमें दोनों दोनों आ सके? नहीं याद पड़ता तो कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं 65 लेते हैं। दोनों छोटे कौन है? 65। 65 से 65 में भाग लग जाएगा, लेकिन 117 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए हमारा ये मौसा नहीं होगा। तो इसका फैक्टर होगा मौसा। बताइए इसमें किससे भाग लग सकता है? 5 से। 5 से भाग कर दो, कितना आएगा? 13 आएगा। 13 आएगा ना? तो बताइए 13 से 65 में भाग लगता है? लगता है। 13 पच्चे 65। अब 13 से 117 में भाग लगता है? लगता है। 13 9 117। ठीक है, मतलब इस 13 जो है इस 65 और 117 दोनों को विभाजित करता है, इसलिए यही क्या हो गया? हमारा मौसा हो गया। तो हमारा आंसर मौसा कितना चाहिए? 13 आना चाहिए। अब कहता है कि इसमें कहीं से क्वेश्चन पर और बढ़ा दिया है और क्या बोल दिया है कि ये रूप इस रूप में दिया हुआ। अब m के जगह पर हम क्या रखें कि हमारा आंसर क्या है? 13 है। तो हम m के जगह पर अगर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? 1, तो क्या होगा? 65 गुना 1 माइनस 117। तो यहाँ पर हो जाएगा 65 अब माइनस 117, ये तो माइनस ये बढ़ गया। ये क्या निगेटिव जो है 117, ये बेसिक निगेटिव आंसर आएगा। हमको क्या लाना है? 13 लाना है। इसका मतलब 1 रखने से बात नहीं बनने वाला है, 1 तो नहीं होगा। अब हम 2 रखते हैं m की जगह पे, तो 65 गुना m की जगह पे 2 रखें, अब माइनस 117 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 130 अब माइनस 117। जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 13। और ये हमारा आंसर आया हुआ था। इसका मतलब जब हम m के जगह पे 2 रखे तो हमारा आंसर पे पहुंच गए। तो हमारा m का मान कितना होगा? 2 होगा। और 2 कहाँ पर है? डी ऑप्शन, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब ये 18 और 72 का मासा, इसको तो आप बना सकते हैं। 18 और 72 का मासा क्या होता है? इसको आप बना सकते हैं। चलिए आप बना सकते हैं ना। कैसा कैसा संख्या ढूंढना है? 18 और 72 में एक ऐसा संख्या ढूंढना है जो दोनों को विभाजित कर सके। 18 और 72 को विभाजित कर सके, बड़ी से बड़ी संख्या। आपको इसको घर से बनाकर कमेंट करना है, ठीक है? और ये बताइए संख्या 12, 15 और 21 का मासा, इसको भी बना सकते हैं आप। चलिए इसको हम बता देते हैं क्योंकि 3 वाला है। 3 वाला मतलब आपको एक ही बताया है, बता देते हैं। 12, 15 और क्या है? 12, 15 और 21। आप बताइए इस तीनों में से छोटा कौन? इस तीनों में छोटा कौन है? इस तीनों में छोटा है 12। क्या 12 से तीनों भाग लगेगा? 12 से 12 में भाग लगेगा, 12 से 15 में भाग लगेगा, लेकिन 12 से 21 में भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम 12 का फैक्टर लेंगे। 12 का फैक्टर कैसे लेंगे? 12 में किससे भाग लगेगा? 2 से 2 से भाग करते हैं, कितना आएगा? 6। आप बताइए 6 से इसमें भाग लगेगा? 12 में लग जाएगा, लेकिन 15 में नहीं, 21 में नहीं। इसका मतलब 6 भी हमारा आंसर नहीं है। 12 आंसर हो पाएगा ना 6। अब इसको और भागिए 6 को, 12 को और भाग कीजिए, कितना आएगा? 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा। 4 से लग पाएगा, 12 में लग पाएगा, 15 में लगेगा, लेकिन 21 में नहीं लग पाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब इस 12 में 4 से भाग कीजिए, कितना आएगा? 3। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे हम 2 से भाग किए तो 6 आया, जब हम 3 से भाग किए तो 4 आया। अब हम 4 से भागेंगे तो कितना आएगा? 3। इसी का फैक्टर है सब, इसी का फैक्टर माना होता है कि ऐसी संख्या जो इसको भाजित कर सके। 12 में 6 से भाग लग सकता है, 12 में 4 से भाग लग सकता है, 12 में 3 से भाग लग सकता है। तो ये तीनों टेंशन नहीं होता। कहाँ पहुंच गए हम? 3 के पास। बताओ 3 से 12 भाग लगेगा? लग जाएगा। 3 से 15 भाग लगेगा? लग जाएगा। 3 से 21 में भाग लगेगा? लग जाएगा। तीनों को विभाजित कर दिया, इसका मतलब हमारा 3 ही क्या हो गया? एचसीएफ। यानी ऐसा बड़ा संख्या ढूंढना है जो तीनों को विभाजित कर सके, तो वो आंसर क्या होगा? 3। इसमें आंसर 3 है, देखिए यहाँ पे। बात समझ में आया? तो एक मात्र क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। एचसीएफ यानी कि मास्टर से नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, ऐसा पूछ सकता है। देखिए एग्जाम में भी दिया हुआ है 2023, 2018, ये तो पीछे का 2023 का यहाँ पूछा हुआ है, 2022 का यहाँ पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे लोग लसा पे आधारित। ठीक है, और जब उस लसा पर आधारित वीडियो बना लेंगे तो फिर लसा और मसा को मिक्स करके जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।